वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। अच्छा, डू वाइल लूप क्या चीज़ है? लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने वाइल लूप को स्टडी किया था। वाइल लूप क्या थी कि एक ऐसी लूप है कि जिसमें हम उसे बताते हैं कि वाइल ये कंडीशन ट्रू हो तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते जाओ। कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है वो हम काउंटर के ज़रिए उसे कंट्रोल करते थे, उसकी आइट्रेशंस को। ठीक है, लेकिन डू वाइल क्या चीज़ है? डू वाइल बिल्कुल सेम वही चीज़ है, थोड़ी सी लॉजिक डिफरेंट है। लॉजिक डिफरेंट क्या है कि डू वाइल लूप में हम सबसे पहले उसे कहते हैं कि डू ये काम करो वाइल ये कंडीशन हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डू एक दफ़ा रन होगा, जो भी हमारा कोड है वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा लाजमन। ठीक है, उसके बाद वाइल कंडीशन चेक होगी, तो अगर तो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो आइट्रेशन होती जाएगी, अदरवाइज़ आइट्रेशन नहीं होगी, रेपिटेशन नहीं होगी, हमारी लूप नहीं चलेगी। ठीक है, तो डू वाइल क्या है कि डू में सबसे पहले जो हमारा कोड होगा वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हमारी लूप अगेन रिपीट होगी, आइट्रेशन होगी, अदरवाइज़ वहीं पर हमारी जो डू वाइल लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगी। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और उससे आपको इसका सिंटैक्स और इसका यूज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डू वाइल लूप का सिंटैक्स समझा देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले कीवर्ड लिखना है डू। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स ओपन होंगी और करली ब्रैकेट्स क्लोज होंगी, और इसके दरमियान में हमारा जो भी हमारा जो कोड एग्जीक्यूट हम करना चाहते हैं, ठीक है, वो इसके सेंटर में आएगा कि कंडीशन चेक करने पर हम क्या कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उससे कह रहे हैं डू, यानी कि ये करो, क्या करो, ये जो कोड मैंने हाईलाइट किया है ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक दफ़ा लाजमन एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी हमारा मेन कोड है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद वो वाइल लूप को चेक करेगा कि वाइल जो भी हमारी यहाँ पर कंडीशन है वो कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कंडीशन चेक होने के बाद अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो वो अगेन डू यानी इस कोड को अगेन रिपीट करेगा, और तब तक रिपीट करता जाएगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, जिस तरह हमारी लूप्स में होता है। और जहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहाँ पर ये जो कोड है हमारा, ये जो डू वाइल की लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी और हमारा कोड अगेन रिपीट नहीं होगा। तो आप लॉजिक समझ रहे हैं कि वाइल लूप में क्या था कि जो वो पहले कंडीशन चेक करता था, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था वाइल लूप में। ठीक है, डू वाइल लूप में क्या है कि सबसे पहले ये जो कोड है, इतना जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सेक्शन एग्जीक्यूट होगा पहले, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो कोड अगेन एग्जीक्यूट होगा और तब तक होता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो डू वाइल की लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगी और प्रोग्राम आगे फर्दर चलेगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हम डू वाइल लूप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप से। तो सबसे पहले मैं डू लिख लेता हूँ, उसके बाद हम वाइल को लिखेंगे। ठीक है, तो आपने ब्रैकेट्स याद रखनी है हमेशा कि डू जो है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो मेन कोड आएगा डू के अंदर। ठीक है, और वाइल के आगे हमारा राउंड ब्रैकेट्स आएंगी जिनके अंदर हम अपने कंडीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले डू में अपना कोड लिखते हैं, कोई भी सिंपल सा कोड लिख लेते हैं कि एको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे वैसे फजूल एग्जांपल है, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए सिंटैक्स को ईजिली, तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। हम एको करेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और वाइल में कंडीशन क्या है? ज़ीरो। अब ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने बूलियन अलजेब्रा कभी पढ़ा हो तो उसमें आपने ज़ीरोज़ एंड वंस पढ़े होंगे। ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा फॉल्स माना जाता है और वन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ट्रू माना जाता है। तो जब तक हमारी कंडीशन में ज़ीरो है तो हमारी कंडीशन समझ लें कि फॉल्स है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले हालांकि हमारी कंडीशन फॉल्स है लेकिन एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, वो हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि सबसे पहले डू की कंडीशन है। डू का मतलब कि ये करो, करने के बाद कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो अगेन रिपीट होगा, अदरवाइज़ वो जो हमारी डू वाइल की लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगी। इसे सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो हमारे पास एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा आया है, एक दफ़ा लिखा आया, हालांकि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर वन कर दूँ तो हमारी जो कंडीशन है, क्योंकि वन है और ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी, तो ये हेलो वर्ड पता नहीं कितनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी टाइम्स। रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो वर्ड के ढेर लग गए हैं
मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा चलती ही जाएगी, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो इन्फिनिट टाइम्स वो ट्रू ही रहनी है, वो कभी फॉल्स होगी ही नहीं। अच्छा, तो इस तरह आपने देख लिया कि डू वाइल लूप में जो हमारी पहली कंडीशन है, जो हमारा मेन कोड है, वो एक दफ़ा लाजमन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब इसको भी कंट्रोल करने के लिए, डू वाइल की लूप को, इसकी रेपिटेशंस को भी कंट्रोल करने के लिए हम हमेशा एक काउंटर बनाते हैं। काउंटर की वैल्यू हम 1 रख लें आप, और आपने जितने टाइम्स डू वाइल लूप को रन करना हो उतने टाइम्स यहाँ पर कंडीशन में काउंटर को यूज़ कर लें। जैसा कि हमने इसे 10 टाइम्स रन करना है, तो काउंटर इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। अब कंडीशन किस तरह रन होगी कि सबसे पहले वो एक दफ़ा हेलो वर्ड ज़रूर प्रिंट करवाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, काउंटर की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो वो अगेन हेलो वर्ड को प्रिंट करवाएगा। और उसके बाद आपने काउंटर में इंक्रीमेंट भी करना है। इंक्रीमेंट करेंगे जो उसकी वजह से हर रेपिटेशन पर काउंटर की वैल्यू में +1 का एडिशन हो जाएगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हेलो वर्ड प्रिंट होता जाएगा, और जैसे ही काउंटर की वैल्यू 11 पर पहुंचेगी तो वो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और डू वाइल की लूप टर्मिनेट कर जाएगी। तो इस तरह हम अपनी जो डू वाइल की लूप है उसकी रेपिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ 10 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। यहाँ पर ब्रेक यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके। और दूसरा, यहाँ पर आप कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ काउंटर के वेरिएबल को, ताकि हमारे पास 1 2 3 प्रिंट हो और हमें पता चले कि हमारी लूप कितनी दफ़ा रन हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ड जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह डू वाइल का सिंटैक्स है। ठीक है, हमेशा आपने याद रखना। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि जैसे हमने पहले वाइल लूप यूज़ किया है, डू वाइल की हमें ज़रूरत तब पड़ती है कि कभी आगे चलकर प्रोग्रामिंग करते हुए आपको ऐसी कंडीशन आएगी कि जब आप एक कोड एक दफ़ा शो करना चाहते हैं, एक दफ़ा उसे एग्जीक्यूट लाजमन करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आप किसी खास कैलकुलेशन की बेस पर उसे रिपीट करना चाहते हैं या रिपीट नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर आपको वाइल लूप नहीं काम देगी। वहाँ पर आप डू वाइल लूप को यूज़ करेंगे ताकि आपका कोड एक दफ़ा मस्ट एक्टिवेट हो, एक दफ़ा ज़रूर रन हो, और उसके बाद आप उसे चाहें तो रन करना चाहें, अदरवाइज़ आप उसे रन ना करें। तो ये है डू वाइल का सिंटैक्स, इसे आप अपने PHP में यूज़ कर सकते हैं।